बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ सही बुखारी हदीस नंबर 1403 से 1407 तक ज़कात के मसाइल के मुतालिक बयान। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने अपने वालिद से बयान किया, उनसे सालेह समान ने और उनसे अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात नहीं अदा की तो क़यामत के दिन उसका माल नहायत जहरीले गंजे सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसकी आँखों के पास दो सियाह नुक्ते होंगे जैसे सांप के होते हैं। फिर वो सांप उसके दोनों जबड़ों से उसे पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल और ख़जाना हूँ। इसके बाद आपने ये आयत पढ़ी, और वो लोग ये गुमान ना करें कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो कुछ अपने फजल से दिया है वो उस पर बुखल से काम लेते हैं कि उनका माल उनके लिए बेहतर है, बल्कि वो बुरा है जिस माल के मामले में उन्होंने बुखल किया। क़यामत के दिन इसका तौक बनाकर उनकी गर्दन में डाला जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 1403। यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्ने शहाब ने, उनसे खालिद बिन इस्लाम ने, उन्होंने बयान किया कि हम अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु के साथ कहीं जा रहे थे। एक आराबी ने आपसे पूछा कि मुझे अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर बतलाइए जो लोग सोने और चांदी का ख़जाना बना कर रखते हैं। हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इसका जवाब दिया कि अगर किसी ने सोना चांदी जमा किया और उसकी ज़कात न दी तो उसके लिए वेल खराबी है। यह हुक्म ज़कात के अहकाम नाजिल होने से पहले था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म नाजिल कर दिया तो अब वही ज़कात माल दौलत को पाक कर देने वाली है। सही बुखारी हदीस नंबर 1404। याहया बिन अबी कसीर ने खबर दी कि उमरो बिन याहया बिन अम्मारा ने उन्हें खबर दी अपने वालिद याहया बिन अम्मारा बिन अबुल हसन से, और उन्होंने अबू सईद खदरी रदियल्लाहु अन्हु से उन्होंने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 औक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है, और 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है, और 5 वस्क़ से कम गल्ले में ज़कात नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 1405। ज़ैद बिन वहब ने कहा कि मैं मकाम रब्ज़ा से गुज़र रहा था कि अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु दिखाई दिए। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आ गए हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं शाम में था तो मुआविया रदियल्लाहु अन्हु से मेरा इख्तलाफ कुरान की आयत जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते के मुताल्लिक़ हो गया। मुआविया का कहना ये था कि यह आयत अहले किताब के बारे में नाजिल हुई है, और मैं कहता था कि अहले किताब के साथ हमारे मुताल्लिक़ भी ये नाजिल हुई है। इस इख्तलाफ के नतीजे में मेरे और उनके दरमियान कुछ तलख़ी पैदा हो गई। चुनांचे उन्होंने उस्मान रदियल्लाहु अन्हु जो उन दिनों खलीफतुल मुस्लिमीन थे कि यहाँ मेरी शिकायत लिखी। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने मुझे लिखा कि मैं मदीने चला आऊँ। चुनांचे मैं चला आया। वहाँ जब पहुँचा तो लोगों का मेरे यहाँ इस तरह हुजूम होने लगा जैसे उन्होंने मुझे पहले देखा ही न हो। फिर जब मैं लोगों के इस तरह अपनी तरफ आने के मुताल्लिक़ उस्मान रदियल्लाहु अन्हु से कहा तो उन्होंने फरमाया कि अगर मुनासिब समझो तो यहाँ का क़याम छोड़कर मदीने से करीब ही कहीं और जगह अलग क़याम इख्तियार कर लो। यही बात है जो मुझे यहाँ रब्ज़ा तक ले आई है। अगर वो मेरे ऊपर एक हबशी को भी अमीर मुकर्रर कर दें तो मैं उसकी भी सुनूंगा और इताअत करूंगा। सही बुखारी हदीस नंबर 1406। सईद जरीरी ने अबुल आला यजीद से बयान किया, उनसे अहनफ बिन कैस ने, उन्होंने कहा कि मैं बैठा था। दूसरी सनद और इमाम बुखारी ने फरमाया कि मुझसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल समद बिन अब्दुल वारिस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे सईद जरीरी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबुल औला बिन शखीर ने बयान किया, उनसे अहनफ बिन कैस ने बयान किया कि मैं कुरैश की एक मजलिस में बैठा हुआ था। इतने में सख्त बाल, मोटे कपड़े और मोटी झूठी हालत में एक शख्स आया और खड़े होकर सलाम किया और कहा कि ख़जाना जमा करने वालों को उस पत्थर की बशारत हो जो जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा।
اور اس کی چھاتی کی بھٹنی پر رکھ دیا جائے گا جو مونڈھے کی طرف سے پار ہو جائے گا، اور مونڈھے کی پتلی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا تو سینے کی طرف پار ہو جائے گا۔ اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اب تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون صاحب ہے۔ میں نے ان سے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پسند نہیں کی۔ انہوں نے کہا، یہ سب تو بے وقوف ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1407۔